नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस जिंदगी बदल देने वाले सेशन में, जहां हम बात करेंगे तनाव मुक्त जीवन जीने के 7 आसान लेकिन बेहद असरदार तरीकों की। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक सुना, तो आप खुद को पहले से ज्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और खुश महसूस करेंगे। आज का जमाना तेज है, हर कोई दौड़ रहा है, नौकरी के पीछे, रिश्तों के पीछे, पैसों के पीछे, लाइफ की स्टेबिलिटी के पीछे। लेकिन इसी भागदौड़ में कहीं ना कहीं हम खो गए हैं। खो गया है हमारा सुकून, खो गई है वो चैन की नींद, वो खुलकर हंसना, सब कुछ। लेकिन खुशखबरी ये है दोस्तों, तनाव कोई राक्षस नहीं है जो आपको निगल जाए। वो एक सोच है, एक माइंडसेट है, और माइंडसेट बदला जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस पहली सीढ़ी से जो आपको तनाव मुक्त जीवन की ओर ले जाएगी। अपने माइंड को रीसेट करना सीखिए। सोचिए कि आपका दिमाग एक मोबाइल फोन है। अगर बहुत सारी ऐप्स खुली रहें, बैकग्राउंड में चलता रहे सब कुछ, तो क्या होगा? फोन हैंग हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमारे दिमाग में हर वक्त फालतू की चिंता, बीते हुए कल की फाइलें और आने वाले कल का डर खुला रहे, तो ब्रेन भी हैंग हो जाता है। तो पहला तरीका है मेंटल रीसेट। हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, सब कुछ ठीक है, मैं सुरक्षित हूं, मैं कंट्रोल में हूं। एक छोटा सा मजाक बताता हूं। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत टेंशन रहती है। डॉक्टर बोले, क्यों? ऑन हुक्म? आदमी बोला, क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेता तो लोगों को लगता है कि मैं लापरवाह हूं। देखा आपने, आज हम खुद को साबित करने के चक्कर में ही परेशान हो गए हैं। काम को पूजा समझिए, लेकिन खुद को भगवान मत समझिए। दोस्तों, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मशीन बना लेना समझदारी नहीं है। हर किसी को ब्रेक की जरूरत होती है। अपनी बॉडी को, माइंड को रिचार्ज कीजिए, वरना याद रखिए, अगर आप खुद की बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो आप दूसरों को पावर कैसे देंगे? एक उदाहरण देता हूँ। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन, वो दिन भर काम करते थे, लेकिन हर 2 घंटे में बेंच पर लेटकर 15 मिनट की नींद लेते थे। लोग हंसते थे उन पर, लेकिन वही इंसान हजारों इन्वेंशंस का जनक बना। सीख क्या मिली? काम कीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से, वरना क्या होगा, काम तो होगा नहीं और टेंशन अलग से हो जाएगी। तुलना से दूरी बनाइए। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये तुलना का तीर लेकर खड़ा है। किसी का नया घर, किसी की शानदार छुट्टियाँ, किसी की नई कार, और हम सोचते हैं मेरे पास क्या है। यही सोच, यही तुलना तनाव की जड़ है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी रेस सिर्फ आपसे ही आबिक है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कीमत मत आंकिए। एक नारियल बाहर से सख्त होता है, लेकिन अंदर से मीठा पानी देता है। और एक गुलाब बाहर से सुंदर होता है, लेकिन कांटे चुभा देता है। तो किसी की जिंदगी को देखकर उसकी असली कहानी का अंदाजा मत लगाइए। पॉजिटिव सोच को अपनी आदत बनाइए। अब आप कहेंगे, सर हम पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन हालात ऐसे हैं कि निगेटिव हो ही जाता है। तो दोस्तों सुनिए, पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है। हर सुबह उठकर 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर देखिए, धीरे धीरे माइंड उसी दिशा में शिफ्ट हो जाएगा जहां पॉजिटिविटी है। एक बार अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा, आप हर वक्त इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस चीज़ पर ध्यान देता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है और बाकी को भगवान के हवाले कर देता हूँ। सीधी सी बात है, जो आप बदल नहीं सकते उस पर चिंता करके अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, इस बदलाव की यात्रा के आगे के वीडियो में अब तक हमने 4 बेहद असरदार तरीके जाने, जिससे आप अपने जीवन से तनाव को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। अब समय है अंतिम 3 तरीकों का, जो ना सिर्फ आपको टेंशन से मुक्त करेंगे, बल्कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई सोच भर देंगे। ना कहना सीखिए और गिल्ट फ्री कहिए। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में हर बार हाँ कह देते हैं। हाँ बॉस, हाँ रिश्तेदार, हाँ दोस्त, और बाद में खुद को थका हुआ, परेशान और गुस्से में पाते हैं। याद रखिए, हर बार हाँ कहना कोई गुण नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी शांति को चूस लेता है। एक कहानी सुनिए।
एक आदमी के पास 2 गिलास थे, एक में पानी था, एक में दूध। हर कोई आता और उससे दूध मांगता। वो बार बार हाँ कहता रहा, यहाँ तक कि उसके पास सिर्फ पानी बचा। फिर लोग बोले, तू तो पानी पिलाने वाला है, सीख क्या है? अगर आप खुद को खाली कर देंगे तो दूसरों को भी कुछ नहीं दे पाएंगे ना। कहना सीखिए, लेकिन विनम्रता से, क्योंकि अपने आप की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। शरीर का ध्यान रखिए, माइंड और बॉडी की जुगलबंदी समझिए। दोस्तों, तनाव सिर्फ दिमाग की चीज़ नहीं है, ये आपके शरीर में भी घर बना लेता है। जैसे ही आप चिंता करते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं, नींद उड़ जाती है, पेट खराब हो जाता है और धीरे धीरे बीमारियां घर करने लगती हैं। इसलिए रोज़ाना थोड़ा समय फिजिकल मूवमेंट के लिए निकालिए। चाहे 30 मिनट की वॉक हो, योग हो, डांस हो या बस सीढ़ियाँ चढ़ना, जो भी आपको पसंद हो उसे रोज़ की आदत बना लीजिए। एक छोटा सा मज़ेदार डायलॉग, अगर आप अपनी सेहत को इग्नोर करोगे तो एक दिन आपकी सेहत आपको इग्नोर कर देगी और फिर डॉक्टर आपको नोटिस करेगा। सच ये है, सिर्फ 30 मिनट की एक्टिविटी आपको 23.5 घंटे की पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। और हाँ, अच्छा खाना खाइए, भरपूर पानी पीजिए और नींद को सीरियसली लीजिए। नींद कोई आलस्य नहीं, ये तो ब्रेन की फैक्ट्री रीसेट है। अपने पैशन को समय दीजिए, सोल रिचार्ज कीजिए। आखिरी लेकिन सबसे दिल को छू जाने वाला तरीका, खुद को अपने पैशन से जोड़िए। क्या आपको कभी वो दिन याद है जब आप बस किसी काम में खो जाते थे, बिना घड़ी देखे, बिना थके? चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, गार्डनिंग, कुकिंग, ट्रैवल, लिखना, जो भी आपको खुशी देता है उसे फिर से जीना शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों, तनाव तब आता है जब हम सिर्फ जी रहे होते हैं लेकिन जी नहीं रहे होते। एक प्रेरणादायक कहानी, एक 50 साल के आदमी थे जिन्होंने 25 साल एक ही नौकरी में गुजारे, लेकिन उन्हें बचपन से गिटार बजाने का शौक था। एक दिन उन्होंने फैसला किया, हर संडे वो 1 घंटे सिर्फ गिटार बजाएंगे। 3 महीने बाद उनकी एनर्जी, उनका मूड सब बदल गया। और फिर क्या हुआ, एक YouTube चैनल शुरू किया और आज हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। देखा आपने, पैशन ना उम्र देखता है ना टाइम, वो सिर्फ आपसे आपका सच्चा आप मांगता है। अब बात करते हैं इन सभी तरीकों को लाइफ में उतारने की। ये 7 तरीके सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। सुबह उठिए और 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। दिन में 10 मिनट की माइंडफुलनेस कीजिए। हफ्ते में 1 दिन अपना पैशन ज़रूर जिए। और सबसे ज़रूरी, दूसरों को खुश करने से ज़्यादा खुद को खुश रखिए। क्योंकि याद रखिए, जब आप खुश होते हैं तो आप दुनिया को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, तनाव से लड़ाई जीतनी है तो आपको अपनी सोच को ढाल बनाना होगा। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि आप किसी हालात के गुलाम नहीं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। इस स्पीच को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक पावरफुल लाइन देना चाहता हूँ। अगर ज़िंदगी एक पहाड़ है तो तनाव उसका धुआं में। आप चढ़ना बंद मत कीजिए, हवा खुद साफ हो जाएगी। अगर इस स्पीच ने आपको ज़रा सा भी मोटिवेट किया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो तनाव में जी रहे हैं। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप सक्षम हैं, आप काबिल हैं और आप जीत सकते हैं।